हेलो स्टूडेंट्स, हमने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ा है ना। जूल्स लॉ भी पढ़ा हमने, फिर हमने एक एप्लीकेशंस पढ़ी उनकी, किसकी, हीटिंग इफेक्ट्स की। अब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, पावर क्या होता है? पावर बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है कि आप किस रेट से काम कर रहे हो। अगर आप बहुत कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर रहे हो तो इसका मतलब आप पावर बहुत ज़्यादा है, और अगर आप उतना ही काम बहुत ज़्यादा टाइम में कर रहे हो तो इसका मतलब पावर कम है। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो मैंने क्या बताया, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना वर्क कर रहे हो वो होता है पावर आपका। ठीक है, तो ऐसा ही इलेक्ट्रिक पावर के केस में भी होता है। मैंने क्या बताया था आपको कि जब आप कोई वायर लो और उसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। मान लो आपके पास ये वायर है, इसके अक्रॉस आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ठीक है, तो आपका करंट फ्लो करता है और ये V है अगर मान लो, तो होता क्या है कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में अप्लाइड है V, उसका क्या मतलब है? बेसिकली V का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बेसिकली आपकी जो बैटरी है वो वर्क कर रही है किस पे? चार्ज पे। इसके अंदर चार्ज मूवमेंट होगी, है ना। जो ये वायर है इसके अंदर चार्ज मूव करेंगे। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है कि अगर मैं एक यूनिट चार्ज को पकड़ूं तो उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना वर्क हुआ। ठीक है, कितना वर्क होगा पर यूनिट चार्ज, वो होता है आपका क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक यूनिट पे इतना वर्क हो रहा है। मान लो अगर Q चार्ज मूव कर रहा है तो कितना वर्क होगा? VQ। जब एक यूनिट पे V वर्क हो रहा है तो Q चार्ज पे VQ वर्क होगा। पावर क्या कहता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क क्या है? VQ अपॉन टाइम। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने Q जो बोला वो Q क्या है? चार्ज कितना मूव किया बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यही है वो Q। कितना मूव किया, कितना चार्ज मूव हुआ है? Q चार्ज मूव हुआ है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, और मैं करंट को कैसे डिफाइन करता था अगर आपको याद हो? किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, वो क्या होता था? करंट। तो अगर Q चार्ज फ्लो कर रहा है T टाइम में तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? करंट। ये तो आपको पता ही है कि Q अपॉन T इज करंट। तो पावर की फॉर्मूला जो आपको निकलेगा वो क्या आएगा? VI। पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। ये फॉर्मूला मैं हीटिंग इफेक्ट से भी निकाल सकता हूँ। जब मैं जूल पढ़ रहा था ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में मैंने क्या पढ़ा था? हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू I² RT, यही पढ़ा था। उसका दूसरा फॉर्म हमने कौन सा पढ़ा था? VIT। तो अगर आपका जो वर्क आपका कर रहे हो, जो आप वर्क कर रहे हो सर्किट में, वो अगर हीट की फॉर्म में निकल रहा है, मतलब आपका जो वर्क, जो आप एनर्जी, जो सेल की जो एनर्जी अगर वो कंज्यूम होकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो जो आपकी हीट प्रोड्यूस होती थी वो VIT होती थी। मतलब इतनी आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो बेसिकली ये एक टाइप का वर्क एनर्जी कंजम्पशन ही है। तो आपका जो पावर होगा इस केस में, अगर इतना T टाइम में इतना एनर्जी आपकी कंज्यूम हुई या फिर इतना एनर्जी आपने डिसिपेट की, तो पर यूनिट टाइम आप कितनी एनर्जी डिसिपेट करोगे? VIT अपॉन T। अगर T टाइम में VIT एनर्जी आप डिसिपेट कर रहे हो, तो T टाइम अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा? पावर। क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर। वर्क अपॉन टाइम है तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, या फिर रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी, मतलब कितना रेट से तो आपका एनर्जी डिसिपेट कर रही है। तो VIT अपॉन T, T को T से कैंसिल करोगे तो VI आएगा। तो आपको दिख रहा है एक चीज़ कि हीट जनरेटेड से भी मैं पावर का एक फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। यहाँ पे भी वही चीज़ मैंने की है। ठीक है, तो एक और यूनिट हमको पता है, वॉट। आपने सुना होगा कि ये 10 वॉट का बल्ब है या फिर ये 20 वॉट का बल्ब है ना, 15 वॉट का बल्ब है। तो वहाँ पे वो वॉट क्या बता रहा है? बेसिकली उसकी पावर बता रहा है। जो वो एनर्जी जिस रेट पे कंज्यूम कर रही है वो तुम्हें बता रहा है वो उसका कितना कितना वॉटेज है, कितना पावर है उसका। ठीक है, तो आपकी पावर की यूनिट होती है वॉट। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने किलोवाट भी सुना होगा। किलोवाट, बेसिकली किलोवाट का क्या मतलब होता है? जैसे किलोग्राम होता है, किलोग्राम का क्या मतलब होता है? 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स इज 1 किलोग्राम। ऐसे किलोमीटर 1000 मीटर, ऐसे 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वॉट्स होता है।
ठीक है, ये आपको मतलब सिंपल सी चीज़ है। 1 किलो जब भी आप यूज़ करोगे तो उसका मतलब होता है 1000। ठीक है, तो हमको ये कुछ यूनिट्स पता चली पावर की, क्या क्या यूनिट्स होती है, हमको एक फॉर्मूला पता चला पावर का क्या होता है, पावर इक्वल्स टू वी आई, या फिर मैं इसको कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आई जो होता है करंट, वो क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ तो यही कहता है करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो मैं इसको वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं उसको आई स्क्वायर आर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा वैसा ही लग रहा होगा जैसा मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाया था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, वैसा ही यहाँ पे भी है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में बेसिकली ये हो रहा है कि जो आपकी पावर कंजम्पशन है वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो जा रही है, हीट जनरेट हो रही है। ऐसा ही यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि भाई जो आप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है डिवाइस, है ना, वो बेसिकली पावर कंजम्पशन हो रहा है, और वो उसका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से आप लिख सकते हो ना, सेम चीज़ ही है। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़े से ना क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन अगर आपसे हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको टॉपिक थोड़ा समझ में तो आया गया। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल सा, सबसे सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को आपने कनेक्ट किया है किससे कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रिक बल्ब को, किसी पावर सोर्स से, है ना। तो 220 वोल्ट का पावर सोर्स है आपके पास, 220 वोल्ट, है ना, देखा ही होगा आपने घरों में 220 वोल्ट जनरेटर, बेसिकली जनरेटर से 220 वोल्ट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। तो आपने 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इलेक्ट्रिक बल्ब पर। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अगर करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में, अगर करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में उसकी वैल्यू 0.5 एम्पियर है, अगर करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में उसकी वैल्यू 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब का पावर क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट 0.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब, बल्ब की कितनी पावर होगी उस केस में। ठीक है, तो मुझे ये सॉल्व करने के लिए सिंपल सा मेरे को क्या क्या दिया है, वोल्ट दिया है, वोल्टेज, करंट दिया है। तो मैं पावर का जो फॉर्मूला है सिंपल था, क्या था, V इंटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट इंटू करंट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब, पावर का फॉर्मूला है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इतना है, करंट इतना है। इसको सॉल्व करूंगा कितना आएगा, ये कितना होता है हाफ को इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 110 यूनिट, वोल्ट यूनिट होगी क्या, नहीं, क्या होगी, वॉट। पावर की यूनिट वॉट में होती है ना। और ये वॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एसआई यूनिट ली है, वोल्ट और एम्पियर इज द एसआई यूनिट, तो इसका मतलब पावर की भी एसआई यूनिट लेनी पड़ेगी जो कि क्या होती है, वॉट। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपके वो नहीं होते, ज़्यादा टिपिकल टाइप क्वेश्चन। ज़्यादा आपको वोल्टेज और करंट ना देके रेजिस्टेंस दे देगा, वोल्टेज रेजिस्टेंस दे देगा या फिर करंट रेजिस्टेंस दे देगा, वॉट पावर पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको वो बस फॉर्मूले को देखना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, उस हिसाब से आप यूज़ कर लो। आप वैसे भी एक ही फॉर्मूला याद रखो, उसमें बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए आपको, ओम्स लॉ सिंपल सा है, उसको आप यूज़ करके डिफरेंट फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, तो ये इतने ज़्यादा टफ नहीं है। अब मैं आपको ना एक थोड़ी सी और चीज़ बता देता हूँ, पावर की और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। जैसे हॉर्स पावर एक बहुत अच्छी यूनिट है, मतलब बहुत कॉमनली यूज होती है हॉर्स पावर बेसिकली 1 हॉर्स पावर जो होता है, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट्स के बराबर होता है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है बाई चांस पेपर में, ठीक है, लिख देना आप। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू व्हाट, 746 वॉट्स। ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन जो आपका घरों में यूज होता है बिजली
बिजली है ना यूज़ होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आपने देखा होगा बिल आता है आपका, है ना, और आप बोलते हो कि भाई इस बार तो 50 यूनिट का बिल आया मेरा तो, ठीक है, या 100 यूनिट का या 60 यूनिट का या 70 यूनिट का आया है। तो वहाँ पे यूनिट क्या है बेसिकली यूनिट एक एनर्जी है बेसिकली, मतलब इतनी एनर्जी मेरी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसका क्या मतलब होता है। तो मैं ना आपको स्टार्ट करता हूँ सिंपल सी चीज़ से, पावर से। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। अगर मान लो 1 जूल ऑफ एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम हो जाए तो पावर कितना आता है 1 जूल पर सेकेंड, जिसका मतलब होता है 1 वॉट, क्योंकि वॉट इज द SI यूनिट, है ना। तो मैं अगर इस चीज़ को देखूं तो वर्क डन किसके बराबर आ रहा है, पावर इनटू टाइम, ठीक है, पावर इनटू टाइम। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इस जो ये वर्क है या फिर एनर्जी कंजम्पशन है, अगर मैं पावर को वॉट लिखूं, वॉट टाइम को सेकंड लिखूं, तो वॉट इज द SI यूनिट, टाइम इज ऑल्सो SI यूनिट, तो वर्क की भी या फिर एनर्जी उसकी SI यूनिट भी आ जाएगी। वैसे तो SI यूनिट वर्क की आपको पता है जूल, या फिर जूल आप यूज करते हो ना जूल, या फिर आपका क्या वोल्ट पर कूलम दिखाता हूँ। पावर की SI यूनिट वॉट, टाइम की सेकंड, तो इसका मतलब वर्क, ठीक है। अब मैं इसी से आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आपका घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन होती है उसमें जो यूनिट आप यूज़ करते हो उसका क्या मतलब है। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट है उसको ऑपरेट करते हो 1 घंटे के लिए, अगर 1 किलोवाट का डिवाइस आप 1 घंटे के लिए लगा दो, बेसिकली हमने वो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो ये एक एनर्जी ही है, एनर्जी की ही यूनिट आ रही है। तो ये क्या आ रहा है 1 किलोवाट आवर, इसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। समझ में आया ये चीज़, तो ये आपको समझ में आया होगा। 1 किलोवाट आवर को ही आप बेसिकली वो 1 यूनिट या 2 यूनिट बोलते हो। जो आप 1 किलोवाट आवर को जो आप घरों पे यूज़ करते हैं ना, यूनिट 1 यूनिट या 2 यूनिट, बेसिकली 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर कितना जूल होगा, मुझे पता है 1 वॉट सेकेंड 1 जूल के बराबर होता है ना। तो 1 किलोवाट आवर कितना जूल के बराबर होगा, तो 1 किलोवाट आवर को अगर मैं कन्वर्ट करूँ, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट, और 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स, ये मतलब है 60 × 60, तो इसका क्या मतलब हुआ 3600,000 जूल, क्योंकि वॉट सेकेंड तो 1 जूल होता है ना, 1 वॉट सेकेंड जो आपका आएगा वो जूल होगा। ये कितना आ रहा है आपका 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ठीक है। बेसिकली ये आपका जो 1 किलोवाट आवर है या 1 यूनिट है वो कितना आ रहा है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। 10⁻⁶ क्यों, 1 2 3 4 5 और 6, समझ में आई बात। तो आपको वैसे ये आपका आ गया 1 किलोवाट आवर या फिर 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ठीक है, या फिर 36 लाख जूल, 50 का मतलब लैक्स, 36 लाख जूल्स, ठीक है।